मूवी के स्टार्ट में 1999 का टाइम दिखाया जाता है। उस वक्त टोनी स्टार्क एक टेक्निकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने स्विट्जरलैंड गया हुआ था। वहाँ उसकी मुलाकात माया हैंसन नाम की एक साइंटिस्ट से होती है। माया ने एक्सट्रीमिस्ट नाम का एक ऐसा फार्मूला बनाया था जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रीजनरेट और इन्हेंस कर सकता था, लेकिन उसके इस फार्मूला में अब भी काफ़ी कमियां थी। इसीलिए वो टोनी स्टार्क से मदद मांगती है। उसी रात माया और टोनी से एल्ड्रिच किलियन नाम का एक साइंटिस्ट भी मिलता है जो कि एडवांस आइडिया मैकेनिक्स नाम की कंपनी का मालिक होता है, और वो टोनी और माया को अपनी कंपनी ज्वाइन करने की दावत देता है। टोनी किलियन से बोलता है कि वो इसकी कंपनी में इंटरेस्टेड है, और वो किलियन से मिलने का झूठा दावा करके वहाँ से वापस चला जाता है। टोनी की इस हरकत से किलियन उसका दुश्मन बन जाता है। दूसरी तरफ टोनी माया को भी छोड़कर चला जाता है, इसलिए वो भी उससे बहुत नाराज़ होती है। माया अब किलियन की कंपनी ज्वाइन कर लेती है और वहाँ अपनी रिसर्च आगे बढ़ाना शुरू करती है। एक्सट्रीमिस्ट की वजह से किलियन अब बहुत पावरफुल बन चुका था। फिर वो दूसरे डिसेबल लोगों का इलाज करना भी शुरू करता है, लेकिन जिन लोगों की बॉडी एक्सट्रीमिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती थी वो बॉम्ब की तरह उनमें फट जाती है। माया और किलियन एक्सट्रीमिस्ट को सुधारने में फिर से लग जाते हैं। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क न्यूयॉर्क में लोकी के अटैक की वजह से परेशान था और उसने एडवांस्ड आर्मर बना लिए थे अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन उसे बार बार घबराहट के शॉक्स आ रहे थे। इसी दौरान अमेरिका में मैंड्रिन नाम के एक आदमी ने तबाही मचाना शुरू कर दी थी और कई जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिए। ऐसे ही एक ब्लास्ट में स्टार्क इंडस्ट्रीज का एक एम्प्लॉय हैप्पी बुरी तरह से जख्मी हो चुका था और कोमा में चला गया था। इस वाक्य से टोनी स्टार्क बहुत गुस्सा होता है और सरेआम मैंड्रिन को धमकी दे देता है, जिसकी वजह से टोनी के घर पर मैंड्रिन का हमला हो जाता है। टोनी किसी तरह इस हमले से निकलकर वहां से चला जाता है और रोज हिल नाम के एक शहर में पहुंच जाता है। वो उस शहर में तब गया क्योंकि वहां भी कुछ ऐसे ही बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जैसे मैंड्रिन ने किए थे, इसलिए वो न्यूयॉर्क वापस नहीं जाता। उसके न्यूयॉर्क वापस न जाने से सब समझते हैं कि टोनी उस हादसे में उस दिन मारा गया था। अब टोनी वहाँ हैर्ली केनेर नाम के एक बच्चे की हेल्प लेता है और उसके घर में अपना आर्मर चार्ज करता है। उस शहर में इन्वेस्टिगेशन पर टोनी को पता चलता है कि मैंड्रिन के बम ब्लास्ट में किलियन का भी हाथ है। फिर टोनी सैटेलाइट से मैंड्रिन की लोकेशन ट्रैक कर लेता है और मियामी पहुंच जाता है। मियामी पहुंचकर वो मैंड्रिन को अरेस्ट कर लेता है। वहाँ टोनी को पता चलता है कि ये मैंड्रिन कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि एक एक्टर है जिसका असली नाम ट्रेवर स्लैटरी है, और वो किलियन के कहने पर मैंड्रिन का रोल कर रहा था। वजह ये थी कि एक्सट्रीमिस्ट की रिसर्च के दौरान लोग धमाके से मर रहे थे, इसीलिए किलियन ने उस कानून से बचने के लिए मैंड्रिन का ड्रामा रचाया ताकि सबका ध्यान किलियन पर से हट सके। टोनी की इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान किलियन का एक आदमी उसे पकड़ लेता है। इसी के साथ किलियन पेपर पॉट्स को भी किडनैप कर लेता है और उसकी बॉडी में एक्सट्रीमिस्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि पेपर पॉट्स को बचाने के लिए टोनी एक्सट्रीमिस्ट की कमियों को ठीक कर दे। लेकिन तब माया को एहसास होता है कि किलियन गलत कर रहा है, इसलिए वो जैसे ही इसको मना करती है तो किलियन उसे वहीं पर मार डालता है। दूसरी तरफ वार मशीन यूएस के प्रेसिडेंट की सेफ्टी में लगा हुआ था। उसे मैंड्रिन की गलत लोकेशन देकर पकड़ लिया जाता है और फिर किलियन उसका आर्मर छीन लेता है ताकि वो उससे प्रेसिडेंट तक पहुंच के प्रेसिडेंट को किडनैप कर सके। इस काम के लिए वाइस प्रेसिडेंट किलियन की मदद कर रहा था और उससे मिला हुआ था। इसके बदले में वाइस प्रेसिडेंट की बेटी किलियन एक्सट्रीमिस्ट उसकी मदद से उसे ठीक करने वाला था। इसके अलावा किलियन प्रेसिडेंट को मार के वाइस प्रेसिडेंट को उनकी जगह देने वाला था। इससे नया प्रेसिडेंट किलियन के कंट्रोल में होता और वो अमेरिका पर राज कर सकता था। फिर किलियन अपने एक आदमी को वार मशीन का आर्मर पहनाकर प्रेसिडेंट के सामने पेश करता है और उन्हें किडनैप करवा लेता है। दूसरी तरफ वार मशीन और टोनी किलियन की कैद से किसी तरह छूट जाते हैं और वो उस जगह पहुंचते हैं जहां पर प्रेसिडेंट को कैद कर रखा है। वहीं पर पेपर पॉट्स भी कैद थी। वहां किलियन के आदमी प्रेसिडेंट को मारने ही वाले थे। टोनी वहां अपने प्रोग्राम जार्विस की हेल्प से अपने सभी आर्मर्स को बुलवा लेता है। टोनी के सभी आर्मर्स वहां मौजूद सभी सोल्जर्स को जान से मारने लगते हैं।
वॉर मशीन प्रेसिडेंट को लेकर वहां से निकल जाता है और टोनी पेपर को बचाने की कोशिश करता तो है, लेकिन पेपर ऊंचाई से नीचे आग में गिर जाती है। फिर टोनी और किलियन की आपस में लड़ाई होने लगती है, लेकिन टोनी अब किलियन के सामने कमज़ोर पड़ रहा था। तब पेपर वहां आकर किलियन को मार देती है। पेपर की बॉडी में एक्सट्रीमिस्ट की पावर थी, जिससे वो आग से बच पाई थी। अब टोनी अपनी जीत की खुशी और पेपर की खातिर अपने ही सभी आर्मर्स को ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट और मैंड्रिन की एक्टिंग करने वाले आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है और टोनी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद पेपर की बॉडी से एक्सट्रीमिस्ट निकालने में कामयाब हो जाता है। फिर वो एक्सट्रीमिस्ट को अपनी बॉडी में डालता है ताकि ऑपरेशन के थ्रू अपनी बॉडी से बॉम्ब के टुकड़े निकाल पाए। उस ऑपरेशन के बाद टोनी को अपनी बॉडी में आर्क रिएक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन वो उसके बगैर भी अपना आर्मर यूज़ कर सकता था। तो दोस्तों, ये थी आयरन मैन 3 की कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Bitch, I'm the go feel like I walk on water. I'm talking your bitch, that he like I'm a toilet. Walk with the Glock, I'm a fuck her about. Throw the boy out with his every place talking. Speak when I wanna, I act like a toilet. Call up the numbers. Bitch, I'm the go feel like I walk on water. I'm talking your bitch, that he like I'm a toilet. Walk with the Glock, I'm a fuck her about. Throw the boy out with his every place talking. Speak when I wanna, I act like a toilet. Call up the numbers. Eyes up. वेलकम टू द फिल्मी सुप्रीम। जिस वक्त सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन जैसे हीरोज का क्रेज था, उस वक्त एक ऐसे हीरो की मूवी आई जिसे कोई जानता भी नहीं था और आज सभी इस सुपर हीरो के फैन बन चुके हैं। आयरन मैन ने न सिर्फ मार्वल सिनेमैट की शुरुआत की, बल्कि इसी हीरो की वजह से ये फ्रेंचाइज ही इतनी हिट हुई है। आज हम आपको आयरन मैन की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये कहानी है टोनी स्टार्क की, जो कि बहुत अमीर और क्लेवर आदमी है। टोनी बचपन से ही बहुत जीनियस था और टेक्नोलॉजी की फील्ड में बचपन में ही उसने काफी महारत हासिल कर ली थी। टोनी के अब्बा हॉवर्ड स्टार्क एक साइंटिस्ट थे और यूएस मिलिट्री के लिए हथियार बनाने का काम किया करते थे।